अच्छा, क्या आप लोगों को माउंटेन्स पसंद है? यस, ओके। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे पहाड़ों में जाना और ये सारी चीज़ें पहाड़ों से देखना काफ़ी अच्छा लगता है, राइट? तो क्या लेकिन आपने कभी सोचा ये माउंटेन्स होते क्या हैं? और ये माउंटेन्स कैसे बने? क्या है माउंटेन्स हैं और प्लेन्स भी होते हैं और आपने एक और वर्ड सुना होगा यहाँ पे कुछ प्लेटूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवर्स इन्फिनिटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो अब तक हम यहाँ पर कवर अप कर चुके हैं हमारे 2 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा था लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों चैप्टर्स को जाकर देखना है, रिवाइज करना है एक बार, ओके? उसके बाद आपको थर्ड चैप्टर में आना है, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि ये सारी चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं हम। सेकेंड चैप्टर था हमारा ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जिसमें हमने सारे ओशंस के बारे में पढ़ा था कि वर्ल्ड में कितने ओशंस होते हैं, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कैसे होती है। हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। और आज इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ओके? सो यहाँ पर कितने टाइप्स के लैंड फॉर्म होते हैं हम ये देखेंगे, और वहाँ पर आपकी लाइफ कैसे, लोग कैसे रहते हैं उस लैंड फॉर्म में, वी विल सी दैट, राइट? चलिए, तो आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, क्या इनकी लाइफ पर हमारा कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, कुछ अफेक्ट होता है, कल्चर पर होता है, ऑफकोर्स होता है, हम वो सारी चीजें देखेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म। हर एक लैंड फॉर्म के साथ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, वी गोना डिस्कस इन दिस चैप्टर हियर, राइट? सो आर यू गाइस रेडी? आप लोग बुक लेके बैठे हैं? सो बुक लेकर साथ में बैठना है आपको, और जो भी हम पूरा पढ़ रहे हैं साथ में आपको नोट डाउन करना है, राइट? तो चलिए देखिए, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, और एनिमल्स भी, आपके जितने भी मैमल्स हैं कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है ये जो लैंड है वो एक जैसा नहीं है? क्या आपको हर जगह एक जैसा दिखता है? क्या वो सेम दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर कहीं न कहीं, जैसे आपने देखा होगा, हम हिमालयाज़ की बात करते हैं कि मैम अगर हम जम्मू जानते हैं, यहाँ पर हिल स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पर हमें पहाड़ मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, स्नो से कवर होते हैं कुछ-कुछ माउंटेन्स तो। और अगर हम जैसे कि विंध्याचल रेंजेस हैं, हम यहाँ जाते हैं, राइट? सो यहाँ के जो हिल्स हैं, अरावली हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ की जो हिल्स हैं ये तो नॉर्मल हिल्स की तरह है, माउंटेन्स हैं, बट इतने ज़्यादा हाइट में नहीं है, राइट? सो ये सारी चीज़ें क्यों, इतना डिफरेंस क्यों है, वो हम देखेंगे, राइट? सो इसमें आप देखेंगे कि एज यू मे हैव नोटिस हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर, इट्स अपीयरेंस changes a lot one region to another. Suppose that you are traveling from road from region known as Chota Nagpur in Jharkhand, reaches Prayagraj in Uttar Pradesh, go on to Almora in Uttarakhand. On the way, you will see very different landscape. In fact, you will encounter 3 major landform, which we will now explore. हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप छोटा नागपुर से प्रयागराज गए, और प्रयागराज से आप उत्तराखंड पहुँच गए अल्मोड़ा, और इस बीच में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या करने वाले हैं, कुछ जो मेजर लैंडफॉर्म्स यहाँ पर आपने इनकाउंटर किया होगा, दैट वी गोना स्टडी हियर, राइट? ओके। सो अगर हम फिजिकल फीचर्स को देखें सरफेस का, हमारे प्लैनेट्स का, उस बेसिस पर हमने क्या किया गया है, हमने 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया है, राइट? पहला क्या है आपका माउंटेन्स, सेकंड है आपका प्लेटूज, एंड थर्ड वन इज प्लेन्स, ओके? अब ये पढ़ने से पहले माउंटेन्स क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होते हैं, आपको एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है कि आपको देखना है सी लेवल। लेट्स सपोज ये आपका सी है, यहाँ पर इस सी लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का जो हाइट है वो कितना है, ओके? सो ये जो आपकी हाइट होती है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो ये हम आपका जो सी लेवल होता है उससे मेजर करते हैं। यहाँ पर देखिए लैंड भी हो सकता है, प्लेन लैंड हो सकता है, कोई भी हाइट है, लेकिन हमें सी लेवल से मेजर करना है। तो सी लेवल से जब आप मेजर करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है दैट इज योर एल्टीट्यूड, ओके? सो इसी बेसिस पर आपका जो माउंटेन्स है, बर्ड्स यहाँ पर, और एयरप्लेन जो हम पूरा मेजरमेंट करते हैं ना कि कितनी हाइट पर है ये, वो इसी बेसिस पर करते हैं, राइट? अब देखिए माउंटेन्स को पढ़ने से पहले हम आपको ये पिक्चर दिखाते हैं। आप ये पिक्चर देखिए, अगर आपने इस पिक्चर को देखा, अच्छे से एनालाइज किया, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। इसमें आपको 3 डिफरेंट चीजें दिख रही होंगी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये तो बहुत ही हाइटेड कुछ आपको हिल्स दिख रही हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हाइटेड तो है, बट ये यहाँ का जो सरफेस है इसका, वो कैसा है, स्लोप में है, मतलब कि स्लोप नहीं, सॉरी, ये फ्लैट सरफेस है यहाँ पर, ये यहाँ पर हाइट तो है, स्लोप भी है, बट ये वाला सरफेस आपका क्या है, ये तो फ्लैट है। उसके बाद यहाँ पर एक रिवर फ्लो कर रही है, और ये रिवर फ्लो कर रही है जहाँ पर, ये पूरा रीजन ये तो काफी ज्यादा फ्लैट है, और ये हमारा सी है, ये सी से थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, मतलब कि सी से इसकी ज्यादा हाइट बिल्कुल भी नहीं है,
Okay, so yes, here we are gonna cover up three kinds of landform. First is mountains. Second one, यहाँ पर ये जो होते हैं इसे हम प्लेटू कहते हैं. प्लेटू क्या होते हैं? ये भी हाइटेड होते हैं बट इनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है और यहाँ पर भी हम बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं. और नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लेन, जहाँ पर आपकी रिवर्स और ये सारी चीजें फ्लो करती हैं. एग्रीकल्चर आपका होता है, हमारी जो हम लोग रहते हैं यहाँ पर रिसाइड करते हैं. सो ये हो गया. सो थ्री काइंड्स क्लियर है. फर्स्ट वी विल डिस्कस माउंटेन्स, उसके बाद हम हिल्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम प्लेटू डिस्कस करेंगे, देन हम यहाँ पर प्लेन डिस्कस करेंगे. और भी यहाँ पर चीजें आप क्या कहोगे कि मैम डेजर्ट भी तो होता है, वो भी तो एक काइंड ऑफ लैंडफॉर्म ही है. हाँ, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजरली हम यहाँ पर थ्री काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म अभी इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अब देखिए माउंटेन्स क्या आपने देखा. माउंटेन्स क्या है आपके? ये एक लैंडफॉर्म है दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप. अभी आपने यहाँ पर देखा था, ये हमारा लैंडस्केप था, इससे कितना ज्यादा हाइट में है, बहुत ही ज्यादा हाइट में आपको ही मिलते हैं. ठीक है, दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप एंड नैरो समिट. ये आपके कैसे होता है? ब्रॉड मतलब नीचे से आपके ब्रॉड होंगे, फिर जैसे जैसे इनकी हाइट बढ़ती जाएगी ये स्टीप बनते जाएंगे लाइक दिस. ओके, ये स्टीप और इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा खासा स्लोप भी देखने को मिलेगा. डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट्स सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. अगर कुछ माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा हाइटेड है, राइट, लाइक 9,000 किलोमीटर आपका है, 8,000 किलोमीटर है, सो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हाइटेड रीजन पर है, तो ये आपके स्नो से भी कवर होते हैं. आप एग्जांपल्स दे सकते हो हमारे हिमालयस का. ओके, एट द लोअर एल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर. अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको ये देखिए स्नो दिख रहा है, ये पूरा स्नो से ही कवर होगा, बट समर में क्या होता है, ये वाले रीजन में जो आपका स्नो होगा वो स्लोली स्लोली मेल्ट होता है, और मेल्ट होके ये क्या करते हैं, ये जो आपकी रिवर है इसको फेड करता है, तो रिवर में आपका पानी रहता है. तो यहाँ से आपकी जो मेजर रिवर है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपका गंगा आ जाती है, ब्रह्मपुत्र है और इंडस रिवर है. फाइन. At high altitude the snow never melt leaving the mountain permanently snow capped. लेकिन ये जो सबसे ज्यादा हाइट पे होता है ना, यहाँ का जो आपका स्नो होता है वो मेल्ट नहीं होता है, यहाँ पर ही परमानेंटली आपका स्नो से कवर अप रहता है. फाइन. अब देखिए कुछ आपको हाइट में यहाँ पर दिखेंगे इसी तरीके से, लाइक ये भी तो यहाँ पर हाइटेड है और यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से हाइटेड ही कुछ हिल्स की तरह दिखेंगी, लेकिन उनका जो हाइट होता है इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं. आपको हिल और माउंटेन में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. सो अदर हाईलैंड्स विद a lower height, less steep slope and rounded tops are called hills. ये बेसिकली आपके ऐसे होते हैं. फ्लैट सरफेस नहीं होता है यहाँ पर कि आपका जो स्टीप है वो फ्लैट होगा, स्टीप होता है लेकिन कम होता है स्टीप, ये स्लोप भी इनका कम होता है. ये जो सरफेस होता है आपका ऊपर वाला टॉप जो होता है वो राउंडेड होता है हिल्स का. ओके, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो अरावली हिल्स का. फाइन, ये हो गए आपके हिल्स. चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज स्नो. स्नो क्या होता है? अनलेस यू लिव इन हिमालयन रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, you may never seen snow. In the rest of India, most precipitation is in the form of rain and hail, but at the higher altitude, if it is cold enough, snow will fall, covering the landscape in a soft and beautiful white blanket. Snow and hailstones are nothing but precipitation of water in a solid state. You already know what is snow. We are having a different kinds of precipitation. जैसे बारिश होती है ना, अगर वहाँ का जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उस बेसिस पर होता है. अगर टेम्परेचर कम है तो आपकी बारिश मतलब रेन होगा, वाटर आपको मिलेगा. आपका टेम्परेचर हाई है तो वही प्रेसिपिटेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका स्नो में कन्वर्ट हो जाता है. अब देखिए माउंटेन्स हम देख लेते हैं. ये है हमारा माउंट एवरेस्ट, ये आपका है माउंट एकोंगा, ये माउंट है किलीमांजारो. देखिए कितना प्यारा सा माउंटेन है. दिस इज माउंट ब्लैंक, माउंट कंचनजंगा, ये आपका देखिए पूरा स्नो से कवर है, ये बहुत ही हाइटेड माउंटेन्स है. ये आपका क्या है, माउंट अनामुडी. ओके, सो दीज आर दी 6 फेमस, ये आपके 6 फेमस वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं, इनके नेम आपको याद रखना है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए इसको हमने एक ही पिक्चर में लेकर आ गए जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या क्या है. लेकिन उससे पहले क्या सिर्फ पूरे वर्ल्ड में हिमालयाज ही ऐसे माउंटेन्स है? नो, हिमालयाज तो है ही जो कि आपको माउंटेन्स रेंजेस आपको ग्रुप में देखने को मिलता है. उसके साथ साथ आपको एल्प्स इन यूरोप में देखने को मिलेगा एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका. ओके, और इनकी जो हाइट होती है वो काफी ज्यादा मतलब किलोमीटर्स तक यहाँ पर जाती है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे माउंटेन्स का यहाँ पर आपको हाइट गिवन है. ओके, तो ये हो गए आपके माउंटेन्स. और भी क्या माउंटेन्स है, ऑफ कोर्स यहाँ पर है. सो अभी हमने जो 6 माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड में देखे थे, ब्रिंग्स देम टुगेदर टू गिव अ विजुअल प्रेजेंट इंप्रेशन देयर रिलेटिव हाइट्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपका, थोड़ा सा आपको लोकेशन याद रखना है. माउंट एवरेस्ट इज बिटवीन तिब्बत
चाइना एंड नेपाल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। कंचनजंगा हमने यहाँ पर देखा था, ये नेपाल और इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये दोनों जो माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, ये हिमालयन रेंजेस में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक वाले माउंटेन्स है वो कौन है? माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। उसके बाद हम बात करते हैं माउंट अकोंगा की। ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ये हाईएस्ट पीक है ऑफ द एंडीज। एंडीज भी क्या है? आपका रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है। जैसे हम हिमालयस में पढ़ते हैं, हिमालयस में आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइक माउंट एवरेस्ट आपने देखा, कंचनजंगा देखा, इसी तरीके से एंडीज में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी? माउंट अकोंगा। माउंट किलिमांजारो ये आपका ईस्टर्न अफ्रीका में यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये आइसोलेटेड माउंटेन है, ओके। ये किसी भी मतलब कि रेंज का पार्ट नहीं है, ये अकेला यहाँ पर है। फिर हम माउंट ब्लैंक की बात करते हैं, ये आपको वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा। इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अल्प्स। अल्प्स यहाँ पर जो है उसका हाईएस्ट है। उसके बाद आपका अनामोड़ी जो है ये केरल में देखने को मिलेगा। इसको हम अनाई पीक के नाम से भी जानते हैं और ये हाईएस्ट माउंटेन है आपका साउथ इंडिया में। हम साउथ इंडिया की जो बात करते हैं तो साउथ इंडिया में अनामोड़ी जो है आपका हाईएस्ट माउंटेन है। ये क्लियर हुआ? हमने इनकी लोकेशन भी देख ली। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी जो माउंटेन्स होते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें याद रखना है। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है? सो माउंटेन फॉरेस्ट एक तरीके से यहाँ पर एक काइंड का फॉरेस्ट है जो माउंटेनियस रीजन में होता है। फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है वो माउंटेन फॉरेस्ट होता है। मॉस क्या होता है? आपने मानसून सीजन में यहाँ पर जैसे कि पुरानी कुछ चीजें हैं या बिल्डिंग है या फिर कोई अनप्लास्टर्ड वॉल है, ओके, ब्रेक है, तो उसमें आपने क्या देखा होगा? ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ होता है। सो दीज आर दी स्मॉल ग्रीन प्लांट्स विदाउट फ्लावर और इनमें कुछ रूट्स भी इतनी ज्यादा नहीं होती और ये दे आर वेरी सॉफ्ट, कुशन लाइक इनका कवर अप होता है, ओके। लाइकेंस क्या होते हैं आपके? ये भी आपके प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली कहाँ क्लेंज होते हैं? आपके रॉक और वॉल ट्रीज में येलोइश कलर की, ग्रेइश कलर की आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? फाइन। अब देखिए यहाँ पर माउंटेन्स हमने देख लिया विद टॉल शार्प पीक लाइक हिमालयास। और ये क्या है? रिलेटिवली जितने भी आपके जो हिमालयास है पूरे वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स है उसमें रिलेटिवली ये क्या है? यंगर माउंटेन्स में कवर अप किए जाते हैं कि ये अभी क्या है? यंगर माउंटेन्स है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर अरावली हिल्स की। जो अरावली आपकी रेंजेस है तो ये शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक अरावली हिल्स आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन, ओके। सो ये जो राउंडेड रीजन हुआ कि मतलब मैम आपने बताया जो हिल्स होती हैं इनका जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट होता है वो राउंडेड होता है। रीजन बीइंग दे आर वेरी ओल्ड, ये बहुत ही ज्यादा पुरानी माउंटेन्स हैं। सो स्लोली स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस हियर, ये जो रीजन है वो एरोड होने लगता है, ठीक है। सो अरावली जो रेंजेस है वो काफी ज्यादा पुरानी है, ठीक है। सो उनका जो हाइट है वो भी कम हो गया और दे आर नाउ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हिल्स हियर। I hope this part is clear. Okay, now let's talk about the mountain environment. Mountain environment में अभी हमने देखा ये जो mountain slopes होते हैं often covered with a types of forest. यहाँ पर like ये हमने जैसे ये आपका mountain है, ये जो पूरा slope है आपका एक forest से cover होता है. This forest is called mountain forest. ठीक है, तो mountainous region में जो आपका forest होता है that is mountain forest. Okay, यहाँ पर आपको conifer trees like pines, firs, spruces, deodar are the common trees which you will found in the mountain region. Okay, with that you will also found some grasses like mosses and lichens. Is it clear? राइट, ओके। यहाँ पर ये आपके लिए कुछ फैक्ट गिवन है दैट यू हैव टू रिमेंबर। लाइक हियर आर टू वर्सेस फ्रॉम लॉन्ग पोम बाय कालिदासा हु लिव्ड एटलीस्ट 1500 years ago and is often considered to be greatest poet of ancient India. आप लोगों ने कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लिया है, ठीक है। सो आज से 1500 years ago की बात करते हैं। ये हमारे बहुत ही ग्रेट इंडियन पोइट थे। सो इनका यहाँ पर एक पोम था कुमार संभव। कौन सा? कुमार संभव। इनका बहुत ही फेमस और ये पोम था जिसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्वोकेशन ऑफ हिमालयास। हिमालयास को इन्होंने क्या किया था? इन्वोक किया था, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। ओके, तो बेसिकली उन्होंने कैसे इसको सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पर जो संस्कृत में था वो आप लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। सो इन द नॉर्थ राइजेस हिमालयास द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स लाइक अ लिविंग गॉड हु मेजर द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन। देखिए इसमें कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि नॉर्थ में क्या है? हिमालयास राइज करते हैं, ये लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स एंड लाइक अ लिविंग गॉड, एक भगवान की तरह आपके सामने, ठीक है। ये क्या करते हैं? हमारे अर्थ को जो स्ट्रेच कर रहे हैं वेस्टर्न से ईस्टर्न ओशन की तरह। फ्रॉम इट द विंड कम्स डाउन कैरिंग स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग गंगा शेकिंग द डिओडर ट्री
opening the peacock's tail feather and cooling the mountain people after they hunt deer. ओके सो यहाँ पर जो विंड आती है वो स्लो डाउन हो जाती है माउंटेन से, तो उसको स्टॉप कर देती है और स्लोली स्लोली लाइक समर सीजन में आप देखते हैं कि ये जो समर सीजन में स्नो मेल्ट होता है और गंगा जैसी रिवर्स को ये फाइट करते हैं। उसके बाद उसी रीजन में मतलब ये यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा स्प्रिंग सीजन और समर सीजन को डिस्क्राइब किया है। उसी टाइम पर जो आपके डिओडर के ट्रीज होते हैं वो शेक करते हैं और जो पिकॉक्स होते हैं वो अपना जो टेल है मतलब अपने फेदर्स है उस करके डांस करने लगते हैं और जो लोग है माउंटेनियस रीजन में जो लोग रहते हैं जब वो थक हार कर आते हैं तो उनको ठंडक देते हैं। ठीक है, तो ये इनका कहना है, आपको ये याद रखना है। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, हमने किसकी बात कर ली, फ्लोरा की तो बात कर ली। व्हाट इज फ्लोरा, फ्लोरा एंड फौना। कल मतलब हमने यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर किया था उसमें हमने फ्लोरा एंड फौना डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए। अगर आपको फ्लोरा एंड फौना का मीनिंग पता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाउन करके बताएंगे कि क्या होता है मीनिंग। सो हियर आपको जो माउंटेनियस रीजन में यहाँ पर जो फौना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हिमालयन थर मिलेंगे, गोल्डन ईगल, ये गोल्डन ईगल है, कैनेडियन आईएक्स, माउंटेन हर मतलब ये जो खरगोश रैबिट है, याक भी आपको माउंटेनियस रीजन में मिलेंगे, आईबेक्स, ग्रे फॉरेक्स फॉक्स, लेपर्ड, ब्लैक बेयर, ये आपके क्या है माउंटेन रीजन के कुछ एनिमल्स हैं जो आपको दिखाए गए। तो इन्होंने इसमें यही बात किया है कि कौन कौन से एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हम बात करते हैं गंगा रिवर की। ये इंडिया इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस। गंगा रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालयाज में। इंग्लिश में हम इसे गंगेज कहते हैं। नियरली 2500 किलोमीटर ये लॉन्ग है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं लाइक आपकी यमुना, घाघरा। ठीक है, ये भी सारी जो रिवर्स है वो हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। अदर्स लाइक सोन एंड ओरिजिनेट होती कहाँ से, विंध्या रेंजेस से साउथ टू द गंगा प्लेन। ओके सो ये आप देख सकते हैं ये नदर इंडिया है हमारा जहां पर हमने एग्रीकल्चर किया है। सो हमने लाइफ की बात कर ली। अब ये टरेन रीजन क्या होता है। ठीक है, टरेन आपका बेसिकली क्या होता है, लाइक ये आपके हिमालयाज है और इसके साइड में ये जो आपका लैंड फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर टरेन रीजन। ठीक है, इज यूजली रग्ड और रफ्ड एंड हैज अ स्टीप स्लोप। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्टीप स्लोप होता है, ये वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली दिस रीजन, लेट मी हाईलाइटेड, ये वाला जो आपका रीजन होता है ना ये आपका टरेन रीजन होता है। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज। कल्टिवेशन इज अ प्रैक्टिस ऑन दी स्लोप बाय कटिंग स्टीप इनटू द स्लोप। अब ये जो स्टीप लाइक हमका ये माउंटेन है तो ये स्टीप को ये थोड़ा थोड़ा कट करते हैं इसको प्लेन बनाते हैं और यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं क्या, कल्टिवेशन करना, मतलब कि एग्रीकल्चर करना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इसी को कहते हैं। लाइक ये आपका स्टीप है, यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा कट किया और यहाँ पे फार्मिंग कर ली तो ये आपका एकदम टेरेस की तरह यहाँ पर बनता जाता है। बहुत सारे माउंटेनियस रीजन में जो आपका क्या होता है इसी तरीके का जो ऑक्यूपेशन है ओवर द एग्रीकल्चर ये आपका प्रेफर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म, देखिए आप लोग जाते हैं ना हिल स्टेशन घूमने के लिए, सो हिल स्टेशन जाते हैं तो ये आपका टूरिज्म का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से जो माउंटेनियस पीपल है उनकी इनकम जनरेट होती है। क्योंकि अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हैं, वेकेशन पर जा रहे हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ से आप कुछ चीज़ें भी परचेस करेंगे, सारी चीज़ें, तो उनका इनकम का ये सोर्स भी बनता है। Right, Crips Mountains air and scenic beauty attract many tourists. Some tourists also go to the mountains for sports such as skiing, hiking, mountaineering and पैराग्लाइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए, हाइकिंग के लिए जाते हैं ना माउंटेन रीजन, आपको यहाँ पर हाइक पे जाना है, ट्रैकिंग पर जाते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज भी क्या होती है यहाँ पर आपकी परफॉर्म की जाती है। फॉर मेनी सेंचुरीज पीपल हैव ट्रेवल्ड टू दीज अपलैंड फॉर पिलग्रिमेजेस टू होली साइट्स। अब आपने यहाँ पर देखा होगा मानसरोवर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ पिलग्रिमेज साइट है, वहां पर भी लोग जाते हैं उसको विजिट करने के लिए। ओके सो ये हो गया आपका क्या कि किस तरीके की लाइफ होती है। नाउ यू गाइज हैव टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैली। वैली क्या होता है, आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि वैली क्या होता है। अब आपके लिए कुछ फैक्ट्स है यहाँ पर। देखिए अभी हमने स्पोर्ट्स की बात की थी कि यहाँ पे माउंटेन्स रीजन को क्लाइम किया जाता है, ट्रैकिंग वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। सो यहाँ पर आपके सामने एक नेम है बचेंद्री पाल। इन्होंने स्टार्ट किया था क्लाइंबिंग माउंटेन फ्रॉम अ यंग एज, जब ये बहुत ही छोटे थे तब से इन्होंने स्टार्ट किया था। लेड मेनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपेंडिशियस। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। 1984 में बचेंद्री पाल ने क्या किया था, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर क्लाइंब किया था और इन्हें 2019 में पद्मश्री और पद्म भूषण का अवार्ड भी क्या किया था, अवार्ड किया गया था। नेक्स्ट आपका अरुणिमा सिन्हा की बात करते हैं। सो लॉस्ट अ लेग इन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 31। ये यहाँ पे बचेंद्री पाल
का जो देखने के बाद शी वॉज वेरी इनकरेज, इन्फ्लुएंस हो गई थी, उन्होंने फिर ट्रेनिंग ली सारी चीज़ें, और वो माउंट एवरेस्ट को 2013 में क्लाइंब कर रही थी, बट वहाँ पर उनका एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से शी लॉस्ट हर लेग, राइट। बट स्टिल इन 2015 इन्हें यहाँ पर क्या किया गया था, आपका पद्मश्री से अवॉर्डेड किया गया था। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ डिजास्टर मतलब नेचुरल डिजास्टर्स की भी बात करते हैं, जो एक्सीडेंट्स की बात करते हैं जो माउंटेनियस रीजन में हमें फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होता है, मतलब सडनली यहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना बादल फट जाना, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एकदम सडन बारिश होती है, तो सडन लोकल फ्लड जो होता है especially caused by the cloud burst are known as flash flood. लैंडस्लाइड क्या होता है, यहाँ पर जो ये माउंटेन है आपके, और यहाँ का जो मास और रॉक है कोई बहुत ही तेजी से यहाँ पर गिर गया, सो सडन कोलैप्स ऑफ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम दी माउंटेन साइड्स। माउंटेन साइड से आपके यहाँ पर क्या हुए हैं, जो रॉक्स है या फिर कुछ अर्थ का ये माउंटेन का कुछ पार्ट है वो उसका कोलैप्स हो जाता है, दैट इज योर लैंडस्लाइड। नाउ एवालांचे क्या होता है, सो सडन फॉल ऑफ स्नो। सेम यहाँ पर जैसे कि लैंडस्लाइड में क्या होता है, रॉक्स और कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ यहाँ पर जो आपका क्या होता है कोलैप्स होता है, वो आपका होता है लैंडस्लाइड। बट एवलांचे में बेसिकली जो आपका स्नो होता है ना, स्नो से कवर्ड जो पार्ट होता है, स्नो से कवर्ड आपका जो रॉक होता है, सडनली उसका फॉल हो जाना, वो क्या कहलाता है आपका एवलांचे। और जब वो नीचे यहाँ पर आता है तो स्नो होता है और वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है, और जैसे ये मेल्ट होता है तो यहाँ से बेसिकली आपका और भी स्टार्ट हो जाता है, क्या यहाँ पर मेल्ट होना लगता है और फ्लड हमें फेस करना पड़ता है। अनकंट्रोल टूरिज्म, कभी कभी इतना ज्यादा वेकेशन पर जाए, आपने देखा होगा कि विंटर वेकेशन आते हैं तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पर, बहुत ज्यादा भीड़ और ये सारी चीजें आपको देखना पड़ता है। क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है आपका, क्लाउड ब्रस्ट मतलब एक तरीके से सडन वॉलेंट रेन स्टॉर्म, बहुत ही तेजी से बारिश आना, वो हो जाता है आपका बादल फट जाना, वो क्लाउड ब्रस्ट होता है। कभी कभी यहाँ पे जो कंडीशन होती है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेदर होता है, हैवी स्नोफॉल, ये आपको क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ लाइफ ऑफ माउंटेन्स हैज डिफाइंड पॉजिटिव, कहीं पर आपको पॉजिटिव है, ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलती है, बट उसके साथ साथ आपको कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस हमने यहाँ पर ये जो देखे, ये कुछ तो ह्यूमन मेड है और कुछ यहाँ पर नेचुरली भी हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेटूज के बारे में। प्लेटू क्या होता है, अभी हमने देखा ये भी हाइटेड होता है, बट इनका जो ये सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, ये आपका क्या है प्लेटू, दिस इज योर प्लेटू। माउंटेन्स का जो सरफेस होता है ये स्टीप होता है, बट इनका जो सरफेस होता है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप यहाँ पर रह भी सकते हैं, तो ये स्टीप होता है, मतलब कि इसमें स्लोप होता है, बट ये जो सरफेस होता है दैट इज फ्लैट, राइट। सो प्लेटू इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग land and has a more or less flat surface. Some of its slides are often steep slope, like mountains. Plateaus can be young or old in terms of earth history. Okay, now हम यहाँ पर दो प्लेटू की बात करते हैं। एक तिब्बतन प्लेटू, it is the world largest and highest plateau in the world. You have to remember this, right? तिब्बतन प्लेटू की जो एवरेज एल्टीट्यूड मतलब हाइट है दैट इज 4500 मीटर है, ओके और इसे हम क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। What is the roof of the world? तिब्बतन प्लेटू। उसके बाद हम बात करते हैं अगर डेक्कन प्लेटू की, सो इसकी जो हाइट है इट इज 2500 किलोमीटर लॉन्ग, ये आपको चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। चलिए इसको मैप में देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा तिब्बतन प्लेटू है कहाँ। तो ये रहा आपका तिब्बतन प्लेटू, इसमें चाइना का पार्ट है, कुछ पार्ट आपका नेपाल भी कवर अप होता है, भूटान भी यहाँ पर कवर अप होता है, और सम पार्ट ऑफ द इंडिया भी यहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया भी यहाँ पर आपका क्या होता है, कवर अप होता है। बट मोस्ट ऑफ द आपको यहाँ पर चाइना का भी यहाँ पर कुछ पार्ट, और ये जो मिडिल ईस्ट ऑफ यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये पूरा पार्ट आपका कवर अप होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम डेक्कन प्लेटू देख लेते हैं। डेक्कन प्लेटू कहाँ है, इंडिया में है, सो ये जो रीजन है पूरा, दिस इज योर डेक्कन प्लेटू, क्लियर। मैप में हमने यहाँ पर देख लिया कहाँ पर तिब्बतन प्लेटू है, कहाँ पर डेक्कन प्लेटू है। तो क्या सिर्फ दो ही प्लेटू है, नहीं और भी प्लेटूज है यहाँ पर, अफ्रीकन प्लेटू है, ठीक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीकन प्लेटूज में आप, ये फेमस है फॉर दी गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, अफ्रीकन प्लेटू में आपके गोल्ड और डायमंड की माइनिंग की जाती है। इंडिया में भी हम बात करते हैं, इन्हीं प्लेटूज में आपको किसके, आयरन के, कोल, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीज, ये सारे जो ह्यूज रिजर्वॉइड्स हैं आपको कहाँ, छोटा नागपुर प्लेटू में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेटू का जो इन्वायरमेंट है ये काफी ज्यादा डाइवर्स होता है, डिपेंड करता है, और बेसिकली यहाँ पर जो आपकी जो सॉइल होती है, सॉइल इज रॉकी विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन द प्लेन। अब ये रॉकी सॉइल होती है क्योंकि आप खुद ही सोचिए ये इस तरीके से है, हाइटेड है, ये फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पर रॉकी सॉइल होती है, रॉक से मतलब एक तरीके से जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, सो ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, देयरफॉर दे आर लेस फेवरेबल टू द फार्मिंग, यहाँ पर ज्यादा फार्मिंग आपकी नहीं की जाती है। अगर
यहाँ पर कोई लावा प्लेटूज है, ओके, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल वॉल्केनो से यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से यहाँ पर आपका प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है, सो दैट विल बी वेरी रिच इन ब्लैक सॉइल। सो वो आपका एक ही यहाँ पर याद रखना है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से जब भी आपका लावा प्लेटू यहाँ पे फॉर्म होता है, दैट इज वेरी रिच इन ब्लैक सॉइल, तो ये एक्सेप्शन आ जाता है, वहां पर वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। सो प्लेटूज आर ऑल्सो होम ऑफ मैनी स्पेक्युलर वाटरफॉल्स। प्लेटूज में आपको वाटरफॉल, मतलब मोस्टली जो वाटरफॉल्स है ना, आपको प्लेटूज वाली जो रीजन है ना, वहां पर देखने को मिलते हैं, लाइक विक्टोरिया फॉल, ये आपका जैम्बेजी रिवर ऑफ सदर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। हुंद्रू फॉल्स, ये आपका सुबर्ण रेखा जो रिवर है छोटा नागपुर प्लेटू में, वहां पर आपको देखने को मिलता है। ओके, वेस्टर्न घाट में शरावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट्स में जो जोक फॉल है, कहाँ पर है आपका, शरावती। फिर नो कलिकाई फॉल कहाँ है आपका, 340 मिनट, ये आपका चेरापूंजी प्लेटू मेघालय में देखने को मिलता है। तो मोस्टली जितने भी आपके रेनफॉल्स होते हैं, मतलब कि वाटरफॉल, सॉरी नॉट रेनफॉल, ये आपको प्लेटू वाले जो रीजन है वहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए अब हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज प्लेन्स। प्लेन्स में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, हमने प्लेटूज देख लिया जो सबसे, सॉरी माउंटेन्स देखा जो हाइट में है, फिर प्लेटू देखा जो सरफेस वाला, अब ये जो प्लेन वाला रीजन है, okay, they are extensive flat and gently undulating surface. They do not have any large hill and deep valleys. इसमें कोई वैलीज वगैरह भी नहीं होती, ठीक है। अगर हम जनरली देखें तो 300 मीटर अबव द सी लेवल से अगर देखिए, ये हमारा सी है, यहाँ से 300 मीटर की हाइट में होता है। ओके, फ्लड प्लेन्स आर द टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म बाय द रिवर। रिवर्स के थ्रू जो ये बनते हैं उसे फ्लड प्लेन कहते हैं, ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन रेंजेस। अभी पर्टिकुलर जो रॉक्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि आपके यहाँ पर ये रिवर आ रही है, ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट, सिल्ट्स, ये सारी चीजें लेकर आती हैं, दैट इज नोन एज सेडिमेंट्स। ओके, अभी जो सेडिमेंट कैरी करते हैं, कैरी करते करते ये प्लेन में आ जाते हैं और वहां पर पूरा डिपॉजिट हो जाता है। इसकी वजह से वहां इस रीजन की जो सॉइल होती है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है यहाँ पे, क्योंकि आपके रिवर्स के डिपॉजिट्स हो रहे हैं, राइट। सो एज अ रिजल्ट ये जो प्लेन होते हैं दे आर वेरी आइडियल फॉर द ग्रोइंग ऑल काइंड ऑफ क्रॉप। यहाँ पर आप अच्छी खासी क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर अच्छा खासा कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। तो मेजर आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन होता है, वो प्लेन में ही होता है। और ये जो प्लेन होता है बहुत सारी जो फ्लोरा, वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फौना को भी आपका सपोर्ट करता है। क्लियर है ये आपको? ये आपका देखिए प्लेन है, आई होप ये क्लियर है। अब लाइफ कैसी होती है प्लेन्स में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगोस की पहले की बात करते हैं, आपने देखा जब हम हिस्ट्री में अभी पढ़ेंगे, फर्स्ट सिविलाइजेशन जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, फिर सेकंड सिविलाइजेशन आपका आता है, तो वो भी आपका कहा नदन जो गंजेटिक प्लेन हुए वहां उसी साइड पर आपका डेवलप होता है, राइट। सो जितने भी सिविलाइजेशन थे उनका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, इसी रीजन में हुआ था। क्यों? क्योंकि दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल अराउंड द रिवर, द रीजन इज वेरी फर्टाइल, सो मोस्ट ऑफ द जो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इसी प्लेन में रहती है। About 40 crore people, more than 1/4 of the total Indian population live in India Ganga plain। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? दिस इज ऑफन नोन एज गेंजेटिक प्लेन। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर अब ऑक्यूपेशन भी आपकी बहुत सारी है, लाइक रिवर से वो फिशिंग भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी होता है, फूड क्रॉप जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स, ये सारी चीजें ग्रो की जाती हैं। अदर फाइबर्स फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, हेम्प, ये भी ग्रो किए जाते हैं आपके गेंजेटिक प्लेन में। ट्रेडिशनल अगर हम एग्रीकल्चर देखते हैं, मोस्टली जो रेनफेड होता है, तो यहाँ पर थ्रू रेनफॉल ही क्या होता है आपका किया जाता है। अब बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ पर जो रेनफेड से इरिगेशन में भी आ गए हैं, इसकी वजह से हम बहुत सारे कैनाल और जो ग्राउंड वाटर का यूज करके हम कैनल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है। ओके, सो दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर एग्रीकल्चर आल्सो, बिकॉज हम बहुत ज्यादा इस टाइम पर ग्राउंड वाटर का इरिगेशन कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस जो ग्राउंड वाटर का लेवल है इट इज डिक्रीजिंग, डे बाय डे इट इज डिक्रीजिंग। दिस इज अ चैलेंज फॉर अस फॉर आवर फ्यूचर एग्रीकल्चर। सो सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम अफेक्टिंग गंगा प्लेन इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। आपको पता है कि गंगा रिवर में कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है और पॉपुलेशन भी उस रीजन में काफी ज्यादा है, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी पता होगा जहां पर 2-3 रिवर्स यहाँ पर मिलती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है 2-3 रिवर्स का, उसे हम अगर हिंदी में कहते हैं उसे संगम कहते हैं। अभी आप लोगों ने कुंभ का मेला लगा था तो देखा होगा कि ज्यादातर जितने लोग यहाँ पर जा रहे थे वो संगम में ही जा रहे थे। तो ये इसका कल्चरली भी काफी ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, सेक्रेट माना जाता है। जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो इन लोकेशन में आपके कंडक्ट किए जाते हैं। आई होप ये आपको पार्ट क्लियर है, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर
सो अब इस चैप्टर में हमने मेनली 3 टाइप्स के लैंडफॉर्म को डिस्कस किया है, बट अगर हम एक और टाइप का आपका लैंडफॉर्म है दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट ये बहुत ही लार्ज और ड्राई एक्सपेंस होता है, यहाँ पर आपका लिटिल प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश बहुत कम होती है। यहाँ का भी जो फ्लोरा और फौना होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं, लाइक सहारा डेजर्ट ये आपका अफ्रीका में है, थार डेजर्ट आपका इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी है, गोबी डेजर्ट आपका एशिया में है, ठीक है। अंटार्कटिका में आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पूरा ही एक तरीके से डेजर्ट ही डिस्क्राइब किया जाता है। सो डिस्पाइट हैविंग अ हार्श लिविंग कंडीशन, यहाँ पर जो लोग हैं अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पर रहते हैं। सो इन इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन अ थार डेजर्ट माइग्रेटिंग थ्रू इट hold rich cultural traditions such as folk songs, legends related to the desert. Okay, so the diverse way in which humans have made all landform their home is a testimony to our adaptability and resilience. Now what is the meaning of resilience? Resilience का meaning होता है the capacity to meet challenges and difficulties. For example, हम ऐसा सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हम वहाँ पर adopt नहीं कर पाएंगे, but it's not like, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वहाँ पर हम रहने लगते हैं तो वहाँ पर जो भी डिफिकल्टीज होती हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। दैट इज योर रेजिलेंस। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पर तमिल संगम की आप बात करेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर ओवर हो चुका है। तमिल संगम में बेसिकली जो 5 टाइप्स के यहाँ पर जो लैंडस्केप्स हैं, है ना, उसको डिस्क्राइब किया गया है। हम देख लेते हैं। कुरिनजनी ये माउंटेनियस रीजन है, ये हंटिंग और गैदरिंग के लिए है। मुलाई ये ग्रासलैंड और फॉरेस्ट है, कैटल रियरिंग के लिए। मरुदम ये फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन है आपका, फार्मिंग के लिए। देन नियदल ये कोस्टल रीजन है, फिशिंग एंड सी फार्मिंग के लिए। पलाई एरिड और डेजर्ट लाइक रीजन है, जर्नी और फाइटिंग के लिए। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है। सो ये 5 टाइप्स के आपके टेरेन है जो आपके संगम तमिल जो संगम पोएट्री है उसमें यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सो ये था हमारा आज का चैप्टर। अभी एक मैप हमने यहाँ पर, ये रहा मैप, ठीक है। इसमें बेसिकली जो मेजर माउंटेन्स और प्लेटूज है पूरे वर्ल्ड में वो दिखा गया है। आपको ये मैप क्या करना है, एक बार ड्रॉ करना है। रफ मैप है, आप इसको अपनी नोटबुक में यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसे लोकेट करेंगे कि हिमालयास कहाँ है, यांगतांस कहाँ है, ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीका, नाइल रिवर, उरल माउंटेन्स, एटलस, एंडीज ये आपके माउंटेन्स हैं, अमेजन फॉरेस्ट ये है, मिसिसिपी, रॉकी माउंटेन्स, अलास्का, ये पूरा आप क्या करेंगे, एक बार लोकेट करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क, एंड होमवर्क करने के बाद आपको रिटर्न आना है, बताना है कि यस हमने ये कंप्लीट किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे कि यस वी हैव कंप्लीटेड दिस। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।